कि आपका कोई मामला चल रहा हो या मतलब पेमेंट नहीं मिला हो या क्या, मतलब लोगों की जितनी मुंह उतनी बातें। तो मैं चाहता हूं कि लोग बातें बनाएं, उससे बढ़िया मैं खुद स्पष्ट कह दूं, जो मन में भाव है वो सब कह दूं, तो ठीक रहेगा। क्योंकि बातें फिर क्या है ना, मुंह से मुंह बिगड़ती बातें भी चलती रहती है, फिर कोई क्या सोचे, इससे बेस्ट है कि मैं खुद आके कह दूं कि कारण क्या था। इसका स्पष्ट जवाब है कि कोई विशेष कारण नहीं है। मैंने वहां काम किया, मुझे लगा कि अब मुझे खुद के लिए भी समय देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा वटवृक्ष है, वही पूरा सिस्टम से चलता है बेटा। तो वो पूरे सिस्टम में खुद को एडजस्ट करना अब मुझे लगा कि अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद के लिए भी टाइम देना है, खुद के लिए भी टाइम देना है ना। फिजिकली फिट रहना भी जरूरी है। तो अब वो जैसे क्लासेस चाहे सुबह भी लेनी है, दोपहर भी लेनी है, शाम को भी लेनी है, रात को भी लेनी है, ये सब कर लेते थे पहले, पर अब लगा कि ये सब ज्यादा हो जाएगा। अब खुद की भी कोई जिंदगी है ना। पर मैंने एकदम से संन्यास नहीं लिया पढ़ाने से कि मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूं, बहुत हो गया, ठीक है, कमा लिया, क्या है, वैसा कोई सीन नहीं है। अब केवल सेवाएं मैथ्स महेंद्र में मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चों के लिए देंगे, उतना जितना मुझे लगता है कि हाँ एटलीस्ट इतना वर्किंग तो करना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं बिल्कुल बेरोजगार हूं, निकलना हो गया हूं, और ऐसा भी नहीं फील आए बच्चों में कि सर एकदम निकल गए, मार्केट आउट हो गए, हमें एक अच्छी मैथ्स पढ़ाकर गायब हो गए। मतलब हम अगर किसी को सजेस्ट भी करते कि गोयल सर से मैथ्स पढ़ लो, पर अब तो पढ़ा ही नहीं रहे, वैसी फीलिंग नहीं आ जाए, तो मैं अपना पढ़ाना कंटिन्यू रखूंगा, बट इतना ज्यादा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा मेरे हिसाब से। मुझे लगा ये एग्जाम करीब है, तो इस एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों के साथ में प्रैक्टिस देना है, वो सब प्रोसेस में आपको धीरे धीरे सारी बातें करूंगा। तो उत्कर्ष से छोड़ने का कारण यही है कि मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि संस्थान में काम करना, संस्थान अगर मुझे तनख्वाह दे रही है, सैलरी दे रही है, तो मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। और हमने किया भी, बहुत सालों तक किया, जब तक अच्छा लगा, ठीक लगा, तब तक किया। पर अब लगा कि नहीं, अब ज्यादा हो जाएगा, अब काम ज्यादा इतना नहीं मतलब करेंगे, अब अपने हिसाब से जिएंगे, मर्जी से जिएंगे, तो थोड़ी दिनों बाद फीलिंग आ जाती है कि अब खुद का कुछ करेंगे। तो बस वही फीलिंग मुझ में आई और मैंने मेरा खुद का प्रारंभ करने का सोचा। और मेरा विशेष किसी के प्रति कोई मतलब मतभेद नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं है कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। उत्कर्ष के साथ मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है। जो लोग बातें कर रहे हैं वो सब गलत है, उससे ये हो गया, वो हो गया, ये सब बातें दोस्तों बेकार है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी आज तक नहीं हुई, किसी से दुश्मनी। मैं ऐसा बंदा रहा हूं कि मैंने किसी को कुछ भी गलत भाव से नहीं कहा। मेरा ऐसा रहा, मैं हमेशा लाफिंग में रहा हूं, हंसता हुआ रहा हूं, मुस्कुराता हुआ रहा हूं कि हाँ सर सर ठीक, आपने गाली भी दी, अरे सर सर कोई बात नहीं, बस इतना। तो मेरा किसी के साथ मनमुटाव नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा कारण रहा उत्कर्ष छोड़ने का, कोई विशेष कारण नहीं, बस खुद के हिसाब से पढ़ाना है, खुद के हिसाब से नोट्स बनाने हैं, खुद का कंटेंट बनाना है, खुद ही टाइप करूंगा, खुद ही चीजें देखूंगा। मतलब मैं सोच रहा हूं हर चीज लग जाए कि हाँ मुझे कम ही पढ़ाना है, ज्यादा नहीं, तो उतना कम ही दोस्तों। हर चीज को मेरे हिसाब से मैं चलाऊंगा, किसी और के हिसाब से नहीं ना चलूंगा, ना मैं चलाऊंगा, खुद के हिसाब से चलेंगे, ठीक है बेटा। खुद का हिसाब मतलब मेरे बच्चों का हिसाब। बच्चों ने कह दिया सर यहाँ हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट मैं पूरी करूंगा, क्योंकि बच्चों ने कह दिया मेरे लिए बच्चे सर्वोपरि है। मुझे इतना बड़ा बनाया, इतना कुछ मैंने कमाया, इज्जत कमाई, पैसा कमाया, किसके बलबूते पर? बच्चों की फेथ की वजह से, बच्चों के प्रेम की वजह से, बच्चों के जो आधे तरह कमेंट के सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आप तो हमारे भगवान हो, गुरु हो, उन सब चीजों ने हमको इतना बड़ा बनाया, ठीक है। अगली बात पे दोस्तों आते हैं, उत्कर्ष छोड़ने के बाद अब क्या सर, मतलब ठीक है सब कुछ